हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहलराज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपकी पंजाबी का सिलेबस है जो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उसमें क्या है, अभी हम जो है पीवाईक्यू लगा रहे हैं। तो बच्चों हमारा क्या है, 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने फुली सोल्वड कर लिया है। आज का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, टीजीटी का। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपकी हरियाणा उसमें 8th 6th 7th 8th या 9th 10th में जो भी बुक्स लगी हुई हैं एनसीईआरटी हैं, उनमें से एज इट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से मतलब किसी स्टोरी है जो, या पोइम है या एकांगी है, उससे रिलेटेड या उनके राइटर से रिलेटेड है। तो बच्चों जब मैं ये सोल्व करवा रही हूँ तो साथ के साथ क्या है, आपको वो जो रिलेटेड उससे रिलेटेड स्टोरी या पोइम है मैं आपको बता रही हूँ, ताकि साथ के साथ आपकी रिवीजन होती जाए। अभी देखो इसका 91 है, लेख पंजाबी विरसा अनुसार सग्गी शब्द किस लिए वरते जाता है। तो आपने देखा होगा जो मतलब पंजाबी की, जो पंजाब की लड़कियां गिद्धा पाती हैं तो उनके माथे पर एक यहाँ एक गहना होता है, उसे सग्गी फूल बोलते हैं। ठीक है, सग्गी फूल। यहाँ आप फूल को देखकर ये मत लगा लेना भाई एक फूल है, फूल नहीं है, एक ये माथे का मतलब गहना है। ठीक है, एक गहना है। आपने पंजाबी जो गिद्धा करते लड़के उन्हें ध्यान से देखना, तो उसमें एक गहने लई है, सग्गी फूल एक गहना है। हरियाणा विच किस देश पर गद्दे बलिदान शहीद दिवस। ठीक, आपको पता है हरियाणा में 23 सितंबर है जो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये अभी आपकी 8th की बुक थी जो उड़ान, उसमें था 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान। तो उसमें क्या था, जो रेवाड़ी का शासक था तो राव तुल्लाराम। ठीक है, जो रेवाड़ी का शासक था राव तुल्लाराम, उससे जो उसकी मतलब कब शहीद हुआ था, वो 23 सितंबर को हुआ था। उसके बलिदान को देखकर ही हरियाणा में क्या है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। तो क्या है बच्चों, राव तुल्लाराम आपको याद रखनी है। ये मतलब शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर से। किससे रिलेटेड है, राव तुल्लाराम से। और ये कब शहीद हुए थे, मतलब ये कहाँ के शासक थे, रेवाड़ी के शासक थे, क्योंकि ये 23 सितंबर को शहीद हुए थे। ये दो तीन चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। देखो, हेठ लिख बुझार दा सही अर्थ दसो। पैरा नल पजाई जा सिंगा नु हथ पाई जा। ये बच्चों आपकी 6th की क्लास है, जो उसमें लास्ट में 2-3 लेसन दिए हुए हैं पहला कदम में, उससे हैं ये 3-4 उसमें बुझारता है। एक दुल्ले पट्टी वाला वो है, स्टोरी है, और 2 स्टोरी और है, मित्रता की पहचान। आप सिर्फ उनको एक बार रीडिंग ले लेना, आसानी से 1-2 क्वेश्चन वहां से बनता है और हर बार पेपर में आता है, आपके वहां पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पैरा नाल पजाई जा सिंगा नु हथ पाई जा। पैरों किस मतलब सींग किसके पकड़ते हैं, हम साइकिल के पैरों से उसे क्या है भगाते हैं, और उसके मतलब हैंडल को सींग बोला गया है। तो क्या है बच्चों, इसका क्या है आंसर है, सींग है, वो साइकिल है। ठीक है, पैरों से वो चलती है और क्या है उसका हैंडल हमें पकड़ना पड़ता है, तो उसको सींग की बोला हुआ है। ये आपकी 6th की क्लास की है, उसमें है, आपको याद रखना है। कविता कमियां दा वेड़ा विच कवि संत राम उदासी धरती मां दी गोद लई कहना बहुत बहुलता बारे आख रहा है। ठीक है, ये कमियां दा वेड़ा, ये संत राम उदासी की कविता है, ये आगे आएगी आपकी। इसमें क्या है, उसमें बोलते हैं मतलब जो ये संत राम उदासी है, जो गरीब मजदूर और दबे कुचले शोषित वर्ग है, उनके बोलता है भाई जाके सूरज तू उनके आंगन में चमक, क्योंकि जब तू चमकेगा तभी क्या है उसमें उनमें विद्रोह की भावना जागेगी। क्या है मतलब जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो अगर तुम कमियों के बेहड़े में जाके, मतलब कमियां मतलब जो काम करते हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके बेहड़े में जाकर सूरज चमकेगा, तभी तो क्या है मतलब उनमें गरमाई और निग आएगी, जिससे क्या है वो विद्रोह करेंगे और इकट्ठे होंगे। ठीक है, और कितर तिमादी गोदली किना दी बहुलता बारे आख रहा है, मतलब है क्या है बहुत सारे, तो तारे की बात आखे भाई, तारे तो बहुत हैं पर जाके मतलब सूरज की तरह चमक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुलता मतलब किसकी ज्यादा है, को क्या है ज्यादा, तो तारे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है कमियां दा वेड़ा किसकी है, कविता है ये एक, और संत राम उदासी की है मतलब ये कविता। ठीक है, आपको इसके साथ के साथ राइटर याद रखना, क्या पता इस बार आपको आ जाए कमियां दा वेड़ा की है और किसकी लिखी हुई है। तो क्या है बच्चों, एक कविता है और संत राम उदासी की लिखी हुई है। अखा खुलनिया मुहावरे दा ठीक, अखा खुलनिया मतलब होश आ जाना। ठीक है, जाग आनी, होश आनी, नींद खुलनी, सुते उठना। ठीक है, होश आनी भाई कहते ना भाई, हाँ ठोकर खा के उसकी दिया अखा खुल गई। ठीक है, ठोकर खा के उसकी अखा खुल गई। हेठ लिखे शब्दों में सिर्फ मुक्ता मात्रा नाल केड़ा शब्द बनया हुंदा। आपको पता है मुक्ता क्या होता है बच्चों, मुक्ता होता है मतलब वो अक्षर जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती। जैसे ये क्या है, सारे कक्का
खखा गग्गा क्या है ये सारे सस्सा क्या है सारे मुक्ता है। तो हमने देखना भी किसके साथ है मात्रा नहीं लगी हुई। तो क्या है देखो आड़ एड़ा तत्ता ररात अतर अतर में कोई मात्रा लगी हुई तो ये क्या है सारे मुक्ता है। ये देखो इनके साथ क्या है सबके साथ मात्रा लगी हुई है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखता है मुक्ता की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी काउंटिंग जरूर होती है मतलब लगा मात्राओं में पर इसकी कोई निशान नहीं होता मात्रा का। अब देखो वाकबोध तो की भाव है। वाकबोध क्या होता है बच्चों? वाकबोध होता है जिसमें क्या है हम ये ग्रामर का आपका जिसमें क्या है शब्दों से वाक कैसे बनते हैं और वाक में हर एक शब्द की जैसे नाव कहाँ आता है, क्रिया कहाँ आती है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिया विशेषण ये चीजें कहाँ है, कर्ता कर्म आपको पता है कहाँ आते हैं उसको बोलते हैं वाकबोध। मतलब एक जो शब्दों का समूह है उसमें वो शब्द किस जगह पर यूज करें ताकि आसानी से वो वाक बन जाए उसके बारे में जो ज्ञान होता है उसे वाकबोध बोलते हैं। देखो ग्रंथ व्याख्या दा ओह भाग जिस विच अमृत वेले ग्रंथ नहीं गलत है। व्याकरण दा ओह भाग जिस विच शब्दां दा उच्चारण विधि दा बोध वो शब्द बोध होता है। व्याकरण दा ओह भाग जिस विच अखरां लगा मात्रा लगा अखरां ते उन्हां दे शुद्ध शब्द बनाउण दे नियम दसे जांदे ने। ये है शुद्ध शब्द। तो क्या है शुद्ध शब्द है, यदि भी शब्द बोध है तो शब्द बनाने की क्रिया है। व्याकरण दा ओह भाग जिस विच शब्दां तो वाक ये रहा, ठीक है शब्दां तो वाक है जैसे हथ मेरा वो था जो मेरा हथ पिल्ला है पया, ठीक है पिल्ला पै गया जुकर मतलब पिला पै गया, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो ये सारे शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है हो गया ये सारे शब्द क्या है आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो क्या है वाकबोध में क्या करते हैं हम देखते हैं भाई क्या है जैसे मेरा हथ, ठीक है किसकी बात हो रही है मेरे हथ की। तो क्या ये चीज आगे आएगी ये पिल्ला पै गया तो ये चीजें क्या है वाकबोध में वो देखते हैं वो शब्द मतलब अपने अपने स्थान पर आकर उसकी प्रॉपर सेंस दे रहे हैं। सिर सुहा पैना मुहावरे का अर्थ कहड़ा है सिर दा गंदा होना। सिर सुहा सुहा कलबिया था मतलब ऐसा कुछ तो क्या है ये राख मतलब सिर में राख पैना मतलब खुद की बेइज्जती होना, ठीक है ये क्या है बदनामी होना, ठीक है सिर सुहा पै गई इसका क्या मीनिंग होता है बदनामी होना, किसी की बदनामी उसके सिर में सुहा पै गई। हरियाणा प्रदेश नाल संबंधित स्काउट अते गाइड संस्थान दा प्रदेश दफ्तर किस शहर में स्थित है? ये भी जो आपकी 8th की बुक है उड़ान में है उसमें आया था क्या है कहाँ स्थित है चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़ के 14 सेक्टर में है हरियाणा का स्काउट और गाइड संस्थान, ठीक है आपको याद रखना चंडीगढ़ के 14 सेक्टर में है ये। गुरुमुखी वर्णमाला के पहले अक्षर नाल किस पशु का ना है? ये बहुत आसान है। गुरुमुखी का पहला अक्षर कौन सा है? उड़ा एड़ा और ईड़ी मतलब ये पहले अक्षर है। तो उड़े के साथ कौन सा अक्षर है? उठ, ठीक है उड़ा उठ। प्रदेश बन तो पहला हरियाणा प्रदेश वाला इलाका किस प्रदेश में जी? आपको ये भी पता है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा किससे अलग होकर बना था? पंजाब से। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर 2018 से आपका फिर भी बहुत आसान है। डॉक्टर दविंदर बीबीपुरिया दी लिखी कविता कुख दी आवाज विच ती मां तो की मंगदी है, ठीक है दविंदर बीबीपुरिया दी कुख की आवाज है ये एक कविता है आपकी 10th में है साहित्य किरणा 2 में है। इसमें क्या है एक जो लड़की है माँ के गर्भ में है तो माँ क्या है उसके वो दूसरी लड़की होती है तो उसे गिराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तो क्या है वो कुख उसके अपने पेट से आवाज आती है उस लड़की की भाई माँ मैं ना गुडिया मंगदी ना पटोले ना मैं मंगा सोहना जहान मेरी माँ इक्को अरदास है भाई जन्म दे, ठीक है सिर्फ वो अपने जन्म लेने का हक मांग रही है, ठीक है। तो क्या है बेटी क्या होती है जो क्या मांग रही है अपनी माँ से? जन्म। सिर्फ मुझे तू ये जन्म देकर ये सुंदर संसार को देखने का इतना मौका दे दे, ठीक है और कुछ नहीं मांग रही। आपको याद रखना दविंदर बीबीपुरिया की कविता है कुख दी आवाज जिसमें क्या है एक माँ है जो उसकी कुख में सेकंड बेटी है उसको मारने के लिए अबॉर्शन कराने के लिए जाती है पर वो बेटी अंदर से मतलब उसको वो मतलब फील करवाती है भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ क्या है जन्म मैं बड़ी होकर आपका नाम रोशन करूंगी तो क्या है मुझे सिर्फ इस जन्म दे दो, ठीक है क्या मांगते हैं? जन्म। प्रीतम सिंह रूपाल वालों लिखे पच्छों दिया पैन कड़ियां पच्छों की पैन दिया कड़ियां 2018 में भी से रिलेटेड आपका आया था। तो क्या है ये प्रीतम सिंह रूपाल का है और ये कि ट्रैकिंग से रिलेटेड लेख है मतलब लेखक है जो पहाड़ों की सैर करने के लिए जाता है वहां ट्रैकिंग करने जाता है तो उसे बहुत आनंद आता है पहाड़ों का। तो ये किस
किसका विषय, मतलब इसका क्या विषय है? ये कविता नहीं है। सबसे पहले तो पच्छों दिया पैन कणियां क्या है? ये कविता नहीं है, एक लेख है। तो किसका है? प्रीतम सिंह रूपाल का है। इसमें क्या है? राइटर सुहाना मौसम, बरसात दा एक दिन, पहाड़ा दी सैर दा मतलब ट्रैकिंग टूर दा स्वाद, मतलब सुखद अनुभव। ठीक है, वो पहाड़ों की ट्रैकिंग करने के लिए जाता है, उनका जो उसे अनुभव होता है, मतलब अच्छा फील करता है, उसके बारे में लेख। कुंगरू शब्द किन्निया मात्रावां नाल बनिया है। ठीक है, आपको पता है बच्चों, मतलब पंजाबी में कितनी मात्रा है? 10 मात्रा है। तो आपको पता है सिर्फ एक ये औंकड़ है, एक दुलैंकड़ है। इसमें कितनी मात्रा है? 2 है। और ये क्या है? टिप्पी है। टिप्पी मात्रा नहीं है, लगा अक्षर है। आपको याद रखना, कहीं आप 3 के निशाने लगाओ। दूसरी बात है, पंजाबी में जो मतलब दीर्घ स्वर और ये लघु स्वर होते हैं, सबकी मात्रा 1 गिनी जाती है। हिंदी की तरह नहीं है। हिंदी में क्या है? जो भी बड़ी मात्रा होती है, दीर्घ स्वर होती है, उसको काउंटिंग करते टाइम उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। पंजाबी में सिर्फ क्या है? सिंगल की सिंगल ही रखी जाती है। तो कितनी मात्रा है बच्चों? औंकड़ और दुलैंकड़ 2 मात्रा है। टिप्पी इसमें नहीं है, क्योंकि टिप्पी क्या है? एक लगा अक्षर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपके हर बार एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। सिर्फ आपको मात्रा गिननी है। पंजाबी में ये भी अच्छी बात है, या मात्रा लघु हो या दीर्घ हो तो क्या है? उसकी काउंटिंग हमेशा 1 होती है। अब देखो इसका 15 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान प्रदेश नाल संबंधित है? तो ये आपको लेसन में आया था। क्या है? बड़ौदा रियासत थी, महू उसका पिंड था, और मध्य प्रदेश उसका प्रदेश था। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो क्या है? महू पिंड था, बड़ौदा रियासत थी, और मध्य प्रदेश था। ठीक है, इसका प्रदेश का नाम क्या है? मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश। राजिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ लिखे निबंध आदत अनुसार चाह विच मौजूद ਉਹ तत्त ਦਾ ਨਾਂ है ਜਿਹੜਾ खून ਦੀ शुद्ध नहीं होने दिंदा। ठीक है, क्या था वो? थाइनिन। ठीक है, आपको पता है, ये लेसन आपका 10th में आएगा। आदता मतलब चाह पीनी क्या है? एक अच्छी आदत नहीं है। उसमें क्या है? थाइनिन नाम का होता है जो हमारे खून को शुद्ध नहीं करता। ठीक है, इसमें थाइनिन का जिक्र है। सन 2019 विच गुरु नानक देव जी की कुल उम्र कितनी हो जानी सी? ठीक है, आपको पता है 1469 में उनका बर्थ हुआ था। तो 2019 में उनका 550 साल पर्व था, जन्म दिवस था। बहुत मतलब पूरे पंजाब में बड़े, पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया गया था। ठीक है, 550। ठीक है, के.एल. गर्ग ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਿਆਇਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ गया है? ठीक है, ये है क्या? एक पोइम है, नंबर 1 की रेस है। जो निबंध है के.एल. गर्ग का है, इसमें क्या है? पंजाबियों पर व्यंग किया गया है। मतलब पंजाबी क्या है? पहले जैसे फसल उगान में नंबर 1 थे, सेहत बनाने में नंबर 1 थे, पर क्या है? उन पर व्यंग किया गया है। क्या है? बाहरले देशों में जाने में नंबर 1 है, और नशे के कारण अपनी जवानी गुआन में भी अब क्या है? नंबर 1 है। ठीक है, किस पर व्यंग है? पंजाबियों में। ठीक है, तो इसमें ये कि ये नंबर 1 दी रेस किना लोकां ते व्यंग किया गया है? पंजाबियों के, क्योंकि उनकी अभी क्या है? पहले जो अच्छी आदतें थी, अब वो जो पहले वो किस चीज में नंबर 1 थे? मतलब जैसे युद्ध करने में, बाहर मतलब हमलावारों को रोकने में, और क्या है? कणक पैदावार करने में, दूध पैदावार की पैदावार में। पर अब क्या है? वो नशों में और अपने मतलब बाहरले देश के में जाने में नंबर 1 है। ठीक है, व्यंग है ये कि के.एल. गर्ग का है नंबर 1 की रेस। लेख 1857 ईस्वी की गदर विच हरियाणा के योगदान अनुसार राव तुला राम कौन था? ठीक है, मैंने ऊपर ही बता दिया था। राव तुला राम कौन था? रेवाड़ी का शासक था। 23 सितंबर को ये शहीद हुए थे, बीमार होकर इनके इनकी डेथ हुई थी। इसी की उसके शहीदी दिवस हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को छुट्टी की जाती है। तो ये कौन थे? एक मुगल बादशाह बहादुर जफर, पंजाबी देशभक्त अफसर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी रियासत के थे। ये आपका 8th का लेसन है। ठीक है, आपको याद रखनी है। लंबे भाषण देने वाले बारे महात्मा जी कहने लगे, अकलमंदी नाल कहा गया एक शब्द घंटिया बधी दिते गए भाषण नालों ज्यादा कीमती है। जे कोई मूर्ख जा अकृतन बंदा पुठे सीधे ढंग नाल राज तख्त उत्ते जा बिराजे तां जिन्नियां मुसीबतां लोकां लई ओह वधांदा है, उन्हें शायद होर कोई नहीं वधांदा। उपरोक्त वचन 17 पाठ पुस्तक साहित्य किरणा 1 विच शामिल किस निबंध विचों लिए हैं? ठीक है, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। एक लेसन 9th में आएगा आपका। सुख महात्मा बुद्ध या सुखतमाइयां, मतलब उनकी छोटी छोटी आदतें थी। महात्मा बुद्ध दिया सुखमताइयां। ठीक है, ये है इसका लेसन, महात्मा बुद्ध या सुखमताइयां। मतलब इसमें क्या है? राइटर ने महात्मा बुद्ध की जो छोटी छोटी आदतें हैं उनको बताया है। ठीक है बच्चों,
तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। आई उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश है बच्चों, जो भी ऑप्शन है मतलब करेक्ट ऑप्शन है उससे रिलेटेड उसकी स्टोरी या पोइम के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।